देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी सत्ता से आउट हो चुकी है और दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म हुआ। राजनीति की गलियों में इस हार और जीत पर अपना अपना विश्लेषण हो चुका है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आंदोलन से जन्मे अरविंद केजरीवाल का ये हश्र इकलौता नहीं है। देश में अब तक कई केजरीवाल हो चुके हैं, यानी कई ऐसी पार्टियां और नेता हुए हैं जो कि आंदोलन की जमीन से उठकर पहले सुपरस्टार बने और फिर सुपरस्टार से फ्लॉप स्टार बने। इन आंदोलन में नेता तो दिए, लेकिन ये नेता नीति और नियति के बीच ऐसे घिर गए कि अपना वजूद खोते चले गए। कहने को तो देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस भी आंदोलन की कोख से ही जन्मी, लेकिन वो दौर अलग था और अब देश अंग्रेजों का तब गुलाम था और पूरा देश ही आजादी के आंदोलन का हिस्सा था। लेकिन आजादी के बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ वो था जयप्रकाश नारायण यानी जेपी मूवमेंट। जेपी ने इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ बिगुल फूका तो पूरा देश उनके पीछे पीछे सड़कों पर उतरने लगा। देश की सड़कों पर नारा बुलंद हुआ, कहा गया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आंदोलन से घबराई इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया, लेकिन उनके खिलाफ गुस्सा कम होने की जगह और ज्यादा भड़क गया। उस आंदोलन के बाद इंदिरा सत्ता से आउट हुई और आंदोलन की कोख से कई नेताओं का जन्म हुआ। इन नेताओं में राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार, स्वर्गीय शरद यादव और भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता सुशील मोदी, ये चारों अलग अलग पार्टियों में रहे। हालांकि शरद यादव, नीतीश कुमार और लालू यादव एक समय साथ रहे, पर इन चारों के बीच ये बात भी समान है कि इन तीनों ही नेताओं का करियर एक ही सियासी अखाड़े से और लगभग एक ही समय में शुरू हुआ और वो अखाड़ा था जयप्रकाश नारायण का आंदोलन। लालू, शरद और नीतीश ने बिहार से होते हुए केंद्र की सियासत में भी अपना सिक्का जमाया। सुशील मोदी भी केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन जिन जेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूका, उनके शिष्य लालू यादव न सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप में साबित हुए उनके ऊपर, बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा और उन पर चुनाव लड़ने को लेकर के पाबंदी भी लगी। ये अलग बात है कि लालू यादव और नीतीश कुमार आज भी ताल ठोक रहे हैं। नीतीश बीजेपी के साथ बिहार में सीएम हैं और लालू अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की जुगत में हैं। जेपी मूवमेंट की इससे बड़ी विडंबना शायद ही कुछ हो कि उनके शिष्य उसी आरोप में जेल गए जिसके खिलाफ जेपी लड़े। खैर, मैं बात आम आदमी पार्टी की इस समय कर रही थी और वो जिस भाग्य की ओर बढ़ रही है वो 40 साल पहले असम में गठित असम गण परिषद यानी एजीपी के राजनीतिक हाशिए पर चले जाने की यादें ज्यादा ताजा कर देती है। सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी भी उसी राह पर जा रही है? असम गण परिषद यानी कि एजीपी का जन्म असम समझौते 1985 से हुआ। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ इस समझौते ने असम आंदोलन को खत्म किया। यह आंदोलन बांग्लादेशियों के अवैध इमिग्रेशन के कारण राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में बदलाव से बचने के लिए चलाया गया। दिसंबर 1985 में हुए असम विधानसभा चुनाव में एजीपी ने 126 में से 67 सीटें जीती और सत्ता में आई। हालांकि असम में 2 बार शासन करने के बाद भी बार बार अंदरूनी कलह के कारण पार्टी की पकड़ कमजोर होती चली गई। साल 2000 के आसपास उनकी लोकप्रियता में काफी गिरावट आ गई, लेकिन एजीपी ने 20 साल के अंतराल के बाद एनडीए के साथ गठबंधन कर 2024 में एक लोकसभा जीती, जो कि 12 पेटा था। जहां पर असम गण परिषद विदेशी विरोधी आंदोलन का परिणाम है, तो वहीं आम आदमी पार्टी 2011-12 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में चलाए गए इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन का परिणाम है। इसके अलावा एजीपी और आप में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इन दोनों ही पार्टियों के युवा नेता प्रफुल्ल महंत और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री चुने गए। इसके अलावा दोनों पार्टियों में अपने पहले कार्यकाल के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों और जिन लोगों ने पार्टियों को बनाने में योगदान दिया, उनके हटने या फिर कहें कि आंतरिक कलह के कारण अपनी विश्वसनीयता खो दी। प्रफुल्ल महंत को अपने दूसरे कार्यकाल के कुछ समय बाद ही अचानक झटका लगा जब कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई, जबकि वो राज्य में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे और उनके साथ जनता का अपार समर्थन था। लेकिन प्रफुल्ल महंत को एक अक्षम नेता करार दिया गया और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कुछ ऐसा ही हाल अरविंद केजरीवाल का हुआ। 2020 में उनको विधानसभा चुनाव में दूसरी बार अपार सफलता मिली। आपने 70 में से 62 सीटें अपने नाम किया, लेकिन शराब यानी आबकारी नीति में घोटाले के आरोप लगने के बाद अरविंद केजरीवाल उससे उबरने में असफल हो गए। पहले उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जेल हुई और बाद में उन्हें भी तिहाड़ की हवा खानी पड़ी। इससे केजरीवाल बीजेपी के हाथों अपनी जमीन खोते चले गए। असम गण परिषद का भी पतन तब शुरू हुआ जब इसके शीर्ष नेताओं प्रफुल्ल महंत और भृगु कुमार फूकन के बीच बढ़ते मतभेदों की वजह से इनमें विभाजन हुआ और इसके अलावा दोनों ही मामलों में पार्टी का पतन हुआ और इसके नेताओं की छवि खराब हुई।
प्रफुल्ल महंत और अरविंद केजरीवाल दोनों पर जन आंदोलन को व्यक्ति पूजा में बदलने का आरोप लगाया जा रहा है। इन दोनों ही पार्टियों को खड़ा करने में जिन नेताओं ने योगदान दिया वो कांग्रेस और बीजेपी सहित अन्य दलों में चले गए। अरविंद केजरीवाल का कपिल मिश्रा और कुमार विश्वास के साथ मतभेद किसी से दबा ढका तो नहीं था। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और पार्टी छोड़ दी। वहीं कुमार विश्वास ने लोकसभा चुनाव में हार के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया तो दोनों के बीच ठन गए। इसके अलावा केजरीवाल की प्रधानमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ लगातार चलती रही असहमति ने भी पार्टी की लोकप्रियता को बड़ा झटका दिया। आम आदमी पार्टी और असम गण परिषद की राजनीतिक यात्राएं एक जैसी रही हैं। अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की हार से उबरने और पार्टी को भ्रष्टाचार के आरोप से बाहर निकालने में विफल रहे तो आम आदमी पार्टी को लेकर के भी ऐसी ही आशंका जाहिर की जा रही है। बेशक आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार हो, लेकिन कांग्रेस दावा ठोक रही है कि उनके 30 विधायक टूटने को तैयार बैठे हैं। राजनीति के कुछ जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर पंजाब में ऐसा ना भी हुआ तो भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं में भगदड़ मच सकती है, क्योंकि अब तक जो सत्ता उन्हें जोड़े हुए थी वो धीरे धीरे बिखर जाएगी। बेशक अभी इससे फटकले हों, लेकिन आंदोलन से जन्मी एक और पार्टी अपने पतन की ओर तेजी से आती दिख रही है। इतना ही नहीं, जब तक राजनीतिक परिस्थितियों में भारी बदलाव नहीं आ जाए, आम आदमी पार्टी के लिए अपना वोट बैंक वापस हासिल करना आसान तो नहीं होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास ये विकल्प जरूर है कि वो असम गण परिषद की तरह गठबंधन में भाग लेकर फल फूल सके, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस के बहुमत से दूर रह जाने और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बीजेपी के हाथों सत्ता गंवा देने के पीछे उसका गठबंधन न करना भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है।